आज हमारे साथ हैं राम नवल मौर्य जी, जिनके साथ पिछले 36 दिन पहले एक घटना घटी पलवल में, सीकरी में। जो इनके ऊपर ये अपने काम से आ रहे थे, रजिस्ट्री करा के आ रहे थे और इनके ऊपर, क्योंकि इनका प्रॉपर्टी का काम है, कई लोगों के साथ इनका उठना बैठना भी होता है, प्रॉपर्टी के पार्टनर्स भी हैं, बहुत से लोग हैं। जब ये वहां से आ रहे थे, इनके पास जानलेवा हमला कौन से पुल के नीचे हुआ था, ये बताएं थोड़ा। कहाँ क्या थोड़ा सा कहानी, जानलेवा हमला ये हम छाता तहसील मथुरा से अपने कस्टमर की रजिस्ट्री करवा के वापसी आ रहे थे। सीकरी फ्लाईओवर के नीचे हम लोगों ने जूस पिया गन्ने का, और उसके बाद ये करीब 3:30 बजे के आसपास की बात है, दिन में एकदम दिन दोपहर की बात है। और उसी के 5-10 मिनट के अंदर ही, जैसे हमने गाड़ी बढ़ाई आगे, 5-7 मिनट के अंदर ही एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो अचानक से मेरी गाड़ी को एकदम से दबाती है। और बस ऐसे जैसे हम सीधे जा रहे हैं तो वो गाड़ी ऐसे करके एकदम से आती है और मेरी गाड़ी से बिल्कुल चिपका देती है। अगर मैं गाड़ी नहीं रोकता तो मेरी गाड़ी डिवाइडर से जाके लग जाती। और जैसे ही मैंने गाड़ी रोकी है, उसी टाइम पे उसके अंदर से कम 8-10 लोग निकले हैं, धड़ाधड़ अचानक से ही निकले हैं। और उसके पीछे पीछे एक व्हाइट कलर की गाड़ी और आई ब्रीजा, और उनमें दोनों गाड़ियों से निकले हैं, 8-10 आदमी निकले हैं उधर से, और वो धड़ाधड़ मेरे पास आए हैं। मेरी ड्राइवर सीट के पास आके उनमें से एक आदमी ने, जिसके पास हथौड़ा था, जिसे ये आपका छत तोड़ते हैं ना, उस तरह का हथौड़ा था बड़ा वाला, उससे उसने मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ा। डंडे वगैरह काफी कुछ होते हैं। हाँ, रॉड भी थे, ये कुछ था, बहुत कुछ था। अब कुछ वेपन्स तो उनके पास थे, एक्चुअली पूरी तरह से मैं देख नहीं पाया। रॉड डंडे वगैरह थे, शायद कोई शार्प वेपन भी था, चाकू भी था। एक्चुअली मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही उन्होंने मेरे ऊपर अटैक कर दिया। मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ा, ड्राइवर सीट का शीशा तोड़ा और मेरी गाड़ी की चाबी निकाली। और भी लोग थे आपके साथ गाड़ी में? हाँ, मेरी गाड़ी में आ रहे थे आपके साथ से? वो एक्चुअली मेरे कस्टमर था, जिनकी रजिस्ट्री में करवा के आ रहा था। अच्छा। एक कस्टमर था, उसकी वाइफ थी, उसका बेटा था, और एक मेरा डीलर था, उसके कस्टमर थे, जिसकी रजिस्ट्री हम करवा के आ रहे थे। वो दूसरी गाड़ी से निकल चुके थे। तो हम गाड़ी के अंदर 5 लोग थे। 5 लोग। तो मेरे को उन्होंने स्पेशली गाड़ी से निकाल के खाली और आप पे हमला किया? जो लोग बैठे थे नहीं, बाकी लोगों को भी उन्होंने इसमें से निकाल दिया। किया उनको निकाल दिया, क्या किया क्या नहीं किया मुझे नहीं दिखा, लेकिन मुझे उन लोगों ने एकदम से ही अचानक से मारना शुरू किया। एक आदमी ने मेरे ऊपर रॉड से मारा सर पे, और एक आदमी ने उसी एक ही टाइम पे दूसरे ने डंडे से मारा, जो मैंने अपने दोनों हाथ से कवर किया अपने सर को। अपने हाथ अड़ा लिए सर पे, जिसकी वजह से मेरे सर पे, मेरे हाथ में फ्रैक्चर हो गया। तभी तीसरे ने धक्का दे दिया मुझे वहां जो डिवाइडर था उसके बीच में, और चौथे आदमी ने वहां हथौड़े मारने शुरू कर दिए मेरे पैर पे। उसके बाद दोबारा उन लोगों ने मेरे सर पे फिर वार किया, जो मैंने अपने हाथ से ढक रखा था, और जिसकी वजह से मेरा हाथ, दाहिना हाथ पूरी तरह से फ्रैक्चर हो गया। फिर आप ये इसमें फ्रैक्चर हो गया सर। ये हाथ इतना मोटा स्वेलिंग हो रखा था पूरा, इस पे प्लास्टर चढ़ा था। अभी तो अब 23 दिन हो गया इसको। 23 दिन हो गया। 23 दिन हो गया। तो अभी हमने कल एक्सरे करवाया इसका, अभी इसमें फ्रैक्चर बाकी है। मतलब बुरी तरीके से इसका ये हुआ। यहाँ इस हाथ में भी लगा था। अब तो ये सब काला वाला सब खत्म हो गया, 23 दिन हो गया है। 23 दिन में तो सब खत्म हो गया, नहीं तो ये भी यहाँ पे स्वेलिंग हो रखी थी सब। और मेरे कूल्हे पे लगी है, पीठ पे लगी है, आपके पैर में लगी, पैर के तो सारी हड्डियां ही तोड़ दी, जिसके मैं आपको एक्सरे भी दे दूंगा। मौके पे आप जब वहाँ पे लड़ाए तो मौके पे क्या पुलिस आई थी? मौके पे आपको लेके गई थी हॉस्पिटल, या कोई आम लोग में से कोई? अब ऐसा है ना, उस टाइम पे जब और 2-4 लोग इकट्ठे हो गए, तो वहाँ पे भीड़ इकट्ठी होने की वजह से ये लोग भाग गए हैं। और जाते जाते भी वो धमकी दे के गया है कि भाई तुम्हें जान से मार देंगे। और बाद में जब मेरी गाड़ी वापस आई है, पहले तो मैं हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट था, तब पुलिस ने मुझसे बयान लिया था। उसके बाद जब ये दोबारा मेरे पास पुलिस बयान लेने आई, तो मैंने उनको बताया। गाड़ी जब मेरे पास वापस आई है, तो उसके अंदर मेरे 1 लाख रुपए थे डैशबोर्ड में, जो मुझे वापस नहीं मिले हैं। तो वो पैसे भी वो लोग लेके गए हैं, लूट के ले गए हैं उसमें से। ये आप कह रहे हो रजिस्ट्री करते हो, आप के साथ कोई पार्टनरशिप भी करते काम, प्रॉपर्टी का काम आप करते, तो पार्टनरशिप भी थी, या आपको शक किस पे? वैसे तो मेन शक ये आपको क्या कौन हो सकता है सर? ये संतराज चंदीला है, जो बड़ौली गांव का, जो बड़ौली गांव का रहने वाला है, फरीदाबाद का। इसने मेरे साथ मिलके एक 2016 में जमीन खरीदी थी कोसी कला में, और उसमें इसका हिस्सा था 1.5 एकड़ का। इस पे कई सारे मुकदमे भी दर्ज हैं,
और कई सारे प्रॉपर्टी फ्रॉड के कंप्लेंट्स भी दर्ज हैं। 8-10 लोगों को तो मैं भी जानता हूँ जिनके साथ ये भूमाफिया वाला काम करता है। 112 की हमने FIR वो आपका 112 पे नंबर डायल किया था, लेकिन कंप्लेंट भी मैंने सेक्टर 9 थाने में मैंने लेके गया था, उन्होंने को रफा दफा करवा लेता है। तो आपको लगता है कि अभी भी और उसी दवा में काम कर रही है? लगता है आपको पुलिस उसी दवा में काम कर रही है? ऐसा है, नाम लेने बराबर उसका एक्यूज का, तो पुलिस तो ये कह रही है कि किसी का नाम लेने से कोई क्रिमिनल नहीं हो जाता। पुलिस का ये कहना है कि हमने बात करी, पुलिस कहती हम ये कोई क्रिमिनल थोड़ी जाता है, हम जांच कर रहे हैं बराबर। सर मैं नाम की बात नहीं कर रहा हूँ सर, वो तो मेरे पास डेट टाइम के साथ कंप्लेंट दर्ज है, FIR दर्ज है। इसके बाद इसने मेरे ऑफिस में आके भी हाथापाई की एक बार, संगम विहार ऑफिस के अंदर, उसकी भी पुलिस कंप्लेंट दर्ज है, उसकी मेडिकल भी हो रखा है, उस पे भी उन्होंने रफा दफा कर दिया, आगे कार्रवाई नहीं किया, क्योंकि ये हर जगह अपना इन्फ्लुएंस दिखा के, पैसे का जोर दिखा के चीजों को खत्म कर देता था। और हमने भी उसको बहुत लाइट लिया कि कोई ऐसी बहुत ज्यादा वो मैटर नहीं है, ये आदमी का कई बार होता है कि फ्रस्ट्रेशन है, लेकिन इस तरह की क्रिमिनल प्रवृत्ति का या इस तरह की इसकी विकृत मनोवृत्ति होने की वजह से ये इस तरह से कर सकता है। अब तो ये इतनी विकृत मनोवृत्ति है इसकी कि ये ना सिर्फ मेरे लिए और पूरे समाज के लिए ही बड़ा कष्टदेह है। अगर ये ऐसी खुला मार्केट में छूट जाता है तो मेरे लिए तो दिक्कत वाला काम है ही है, लेकिन मेरे परिवार के लिए दिक्कत वाला काम है। मेरे परिवार की सेफ्टी सिक्योरिटी का भी आप समझ रहे कमी खतरा है इससे। अब जी, परिवार के लिए भी सेफ्टी सिक्योरिटी का बहुत बड़ा क्वेश्चन रेज हो रहा है, और यहाँ तक कि ये समाज के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि अगर इस तरह के ये 1,50,000 रुपए दे के अगर ये मेरे पैर तुड़वा सकता है, मेरे ऊपर जानलेवा हमला करवा सकता है, तो ये किसी पूरे पैर में रॉड लगी, देखिए ये मशीन भी लगी हुई है इस पैर में, ये सब चोट लगी हुई है, ये खतरनाक तरीके से मार पिटाई की गई है, थोड़ी कई जगह फ्रैक्चर है, हॉस्पिटल में रहे। ये यहाँ पे मशीन लगी हुई है, वो देखिए नीचे मशीन है, वो मशीन लगी हुई है जो भी लगी इस पैर में, और ये भी मैं कल टाँके कटवा के आया हूँ, अभी मेरा पैर ये मूव नहीं हो रहा दूसरा वाला। ये सब इसमें करीब लाख तरीके से चोट है, राड दोनों टांगों में राड पड़ी हुई है, और इनका कहना है कि मैं तो अपने व्यापार से, परिवार से, हर चीज से उतना तकलीफ दे हो गया हूँ कि मेरा सारा व्यापार भी बेकार होता चला जा रहा है, और मैं जान माल दोनों तरफ से मेरा बहुत भारी नुकसान इस घटना से हो गया है, लेकिन उस एक्यूज का कुछ नहीं हो रहा। लेकिन जहाँ तक पुलिस की कार्रवाई है, पुलिस ने कई धाराओं में केस तो दर्ज किया है, 109 में होना चाहिए, 110 BNS 151 351, लेकिन अटेम्प्ट टू मर्डर मर्डर का जो है मामला पुलिस कहती है, लेकिन जहाँ तक मामला है कि इनको जान से मारने की धमकी दी, वो शायद अभी केस, और लूटपाट का मामला है वो पुलिस अभी कह रही है उसकी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। लगातार ये पुलिस के संपर्क में भी है, पुलिस इनके संपर्क में भी है, लेकिन कहीं ना कहीं इनको लगता है कि पुलिस अभी भी कहीं ना कहीं ढीली कार्रवाई कर रही है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा एक माफिया टाइप का लोग बताया जा रहा है, और कि वो माफिया टाइप का आदमी है, और भी कई लोगों को धोखाधड़ी दे चुका है, लोगों से साथ उसका यही चीटिंग का काम रहा, मार पिटाई करना आम बात हो गई उसकी, जैसा इनका कहना है चंदोलिया जो है। और इनको पूरी तरीके से न्याय कब मिलेगा? 26 दिन से ये पड़ावर अपने बिस्तरे पड़े हुए हैं, परिवार से दूर अपने किसी रिश्तेदार के घर पड़े हुए हैं, क्योंकि उन्हें जान का खतरा वहां पर है, और अपनी जान बचाने के लिए किसी ऐसी जगह पर है अपने परिवार के यहाँ जहां पर ये एक तरह से छुप के ही रह रहे हैं, क्योंकि उनको जान माल का भी खतरा है परिवार से भी। और हम तो यही है कि जल्दी जल्दी को पुलिस न्याय दे और कार्रवाई करे। दिल्ली से बंसीलाल और कुलवंत रिपोर्ट ओपन।